दोस्तों नमस्कार आदाब। आप सभी का आज के हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने दिमाग को ऐसे प्रशिक्षण देना है कि जो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखे, मतलब हर चीज में अच्छा देखे, हर काम में अच्छा देखे। और क्या अच्छा देखना है, हमारे दिमाग को कैसे ट्रेन करना है कि हर चीज में अच्छा देखने के लिए हमारा ब्रेन कैसे तैयार करना है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के बारे में। जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण दो कि वो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखे। लाइफ में जो भी काम हम करना चाहते हैं उस काम में हमको अगर सफलता पानी है तो हमारा माइंड ऐसे ट्रेन होना चाहिए जिससे कि हम हर एक परिस्थिति में अच्छा ही देखे और अपने काम में सफलता को पा सके। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम उस परिस्थिति की दोनों साइड को देख पा रहे हैं या नहीं। अगर देख पा रहे हैं तो उसको हम आसानी से समझकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम असल में चाहते हैं कि हमारा दिमाग हर परिस्थिति में हर चीज को अच्छे से देखे तो 3 ऐसी बातें हैं जिन पर हमें काम करते रहना होगा। ये कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या को हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समस्याएं तो आएगी ही, बस उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। और वो 3 चीजें क्या है? तो शरीर, बुद्धि, इमोशन। बॉडी, इंटेलेक्ट और इमोशन, ये 3 चीजें हैं। हमको लाइफ में अगर अपने दिमाग को असल में सही रखना है, प्रशिक्षित करना है, तो इन तीनों भी पहलुओं को मरते दम तक इन तीनों पहलुओं पर हमें काम करना होगा। अगर इन तीनों पहलुओं में से एक पर भी हम सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो नतीजा होगा सुख दुख अच्छा बुरा। जब हम इन तीनों के ऊपर बारीकी से काम करने लग जाते हैं और इन तीनों को संभाल लेते हैं तो हमको और कुछ अतिरिक्त भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर एनर्जी यानी आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। शरीर, बॉडी, जो आपकी बॉडी है, सबसे पहले हमको अपनी बॉडी को फिट रखना है। मतलब कि अपने शरीर के ऊपर दिन में कम से कम 1 घंटा अच्छे से काम करना है, तब जाकर ये बॉडी फिट रहेगी। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही अच्छी जिंदगी दे सकता है। हमको अपनी बॉडी को फिट इसलिए रखना है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब भी हमें शारीरिक रूप से कोई समस्या होती है तो हमारा मूड अपने आप ही खराब होने लगता है, और वही दूसरी तरफ जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो उस समय हमारा मूड खुद ब खुद अच्छा होने लग जाता है। इसलिए आपका शरीर आपकी मानसिक अवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एक इंसान जीवन में चाहे कितना भी सफल क्यों न जाए, लेकिन अगर उसकी बॉडी ही उसका साथ न दे तो वो सफलता उसके लिए किसी भी काम की नहीं है। आप सब तो ये मानते ही होंगे कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा सफलता पा ली लेकिन उसके पास उसका असली मजा लेने के लिए उसकी बॉडी ही नहीं है तो फिर उस सफलता का क्या फायदा। तो इसलिए हमारी बॉडी बहुत ही जरूरी है कि फिट रहे, हमारी बॉडी अच्छी रहे, इस पे हमें ध्यान देना होगा। बॉडी ये हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जो कि हमारे माइंड के लिए सबसे ज़रूरी है और इसकी तरफ असल में किसी का भी ध्यान नहीं होता है। हमारे माइंड को असल में पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर हम उसको ये बताना शुरू करते हैं तो वो अपने आप ही उस साँचे में ढलने लग जाता है। ब्रेन एक बच्चे की तरह होता है जिसको कि हमें समझना पड़ता है, और उसको जब हम धीरे धीरे समझाते हैं और समझाते रहते हैं तो वैसे ही करने लग जाता है जैसा हम उससे चाहते हैं। जब बॉडी पूरी तरह से फिट हो जाती है तो हमारा माइंड अपने आप ही शांत हो जाता है, जिससे कि हम हर परिस्थिति को बड़े ही आसानी से फेस कर सकते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्ट, लाइफ में जो भी काम हम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उसके लिए जो भी प्लानिंग होती है वो होती है बुद्धि से। क्योंकि हम भावुक होकर कोई निर्णय नहीं ले सकते, या क्रोध में लिए गए फैसले भी अक्सर गलत साबित होते हैं। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि उस समय हम उस काम की सिर्फ एक ही साइड को देखेंगे और दूसरी साइड को देखेंगे ही नहीं, जिससे वो गलत हो जाएगा। जब भी हम लाइफ की इस स्टेज पर होते हैं, यानी कि लाइफ में हमको कदम कदम पर अपने लिए निर्णय लेने होते हैं, तो इस समय हमको भावुक नहीं होना, हमको अपने माइंड से चीज़ों को समझकर फिर निर्णय लेना है। अगर एक बार हमारा माइंड समता की स्थिति में चला जाता है तो फिर हमारे लिए किसी भी स्थिति में निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है और फिर हम हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं। इमोशन यानी अपनी भावनाएं, जो भावना होती है किसी भी काम को करने के लिए हमको जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमको मिलती है इमोशन से। क्योंकि अगर हम इमोशन को देखें तो इसी के अंदर छुपी होती है एनर्जी, जो कि हमसे कोई भी काम करवाती है।
असल में देखें तो बिना इमोशन के कोई एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी इमोशनल साइड होती है वहाँ पर कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है। हमको अगर पता है कि मेरे लिए ये काम करना सही नहीं है, लेकिन जब भावनाएं हम पर आ जाती है तो अपने आप ही उस काम को करने लग जाते हैं। फिर चाहे वो करना हमारे लिए कितना भी गलत क्यों ना हो, हम करते ही चले जाते हैं। हमारी लाइफ को असल में ये इमोशन ही कंट्रोल करते हैं। ये इमोशन क्या है? हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम कुछ करते हैं जिसमें हमको अच्छा महसूस होता है, और फिर हमारे माइंड को वही चीज वापस से चाहिए होती है, जिसके कारण ये इमोशन हम पर हर समय हावी होते हैं, और जिसकी वजह से हम कोई भी काम को गलत तरीके से कर रहे होते हैं या फिर गलत देख रहे होते हैं। इमोशन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसको जो करना है वो करना ही है, कैसे करना है वो वैसे ही होगा जैसी हमारी आदतें पड़ी हुई है। इसी वजह से हम लाइफ में किसी भी परिस्थिति में न तो अच्छा सोच पाते हैं और न ही अच्छा देख पाते हैं, बस भावनाओं में बह जाते हैं। इस इमोशनल साइड से बचने के लिए हमको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जिससे कि हम अपने लिए कुछ सोच सके और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। हमको अपने लिए कोई नई कहानी लिखनी होगी, तभी जाकर हमारे साथ कुछ नया हो सकता है। आज के समय में जैसा बाहर की दुनिया में हो रहा है उसके हिसाब से ही हम एक्ट करते चले जाते हैं और ज्यादा और फंसते चले जा रहे हैं। असल में देखे तो हमारी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा ही हम करने लगते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं। इसलिए इन तीनों चीजों के ऊपर अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो हम लाइफ के किसी भी समय पर कोई भी सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि कभी निराशा होगी ही नहीं, चाहे कार्य सफल हो या असफल। लाइफ में जो भी काम हम करना चाहते हैं, अगर उस पर काम को करने में हमको मजा आने लग जाए तो जो भी हम पाना चाहते हैं वो अपने आप ही हमको मिलने लगता है। और एक बार जब हम इस तीनों पहलू के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने दिमाग को एक ऐसा प्रशिक्षण दे रहे होते हैं जिसके बाद ये हर परिस्थिति को अच्छा ही देखेगा। तो इस तरीके से इन 3 चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं, काम करते हैं, तो हमारे माइंड को हम एक सेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और अपने दिमाग को एक ऐसा प्रशिक्षण दे सकते हैं कि जो हर परिस्थिति में अच्छा ही देख सकता है। और अच्छा देखने के लिए हमारे बॉडी को तैयार करना है, हमारे माइंड को तैयार करना है, हमारे इमोशन को कंट्रोल करना है, साथ ही जो हमारी बुद्धि है उसे भी तंदुरुस्त करना है। तो इन सब 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम ये सब कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये हमारी जानकारी थी आप सभी के लिए कि अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षण देना है कि वो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखे। तो चलिए, आप समझ गए होंगे हमारे आज के वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।